Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं 8 of Swords, King of Wands, 3 of Wands, 9 of Wands, Temperance and 5 of Wands. तो जैसे कि आप देख सकते हो Taurus आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स आए हैं. मतलब बहुत ही सैडनेस से भरे प्रॉब्लम्स एंड हर जगह बस दुख दर्द पीड़ा. अनफॉर्चुनेटली आपके लिए टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि भले ही ये 3 कार्ड्स अच्छे आए हों, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस एंड सी वॉन्ड्स के आपके लिए 4 कार्ड्स आए हैं. तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहना ही चाहिए आपके लिए, बट फिर भी आपको क्या है, मेंटल पीस नहीं होगा एंड मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे. इमोशनली आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. तो जो इंसान मन से खुश नहीं है उसका तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. आप तीनों ही सेक्टर में सफ़र करोगे ही करोगे, ये बात तो गारंटी है. क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही एक तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है. तो मतलब आपके पास आपको टेंशन बहुत होगी, स्ट्रेस आपको बहुत होगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप एक अथॉरिटी वाले पोजीशन में रहोगे, बट फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम से आपको एक खुशी नहीं है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं है. टेम्परेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नया ऑफिस खरीद सकते हो. बट शिफ्टिंग डेफिनेटली आपके लिए ये वीक में होगा ही होगा. बट फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं. आप ना ही इमोशनली खुश हो, ना ही आप फिज़िकली भी एक्सीडेंट होने के भी हाई चांसेस हैं. एंड लड़ाई झगड़े भी बहुत भर भर के होंगे. सोसाइटी का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से टॉरस, ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखो तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं एंड आप अभी बेसिकली कन्फ्यूजन में बहुत हो. आप नेगेटिव भी बहुत सोच रहे हो कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, मेरा कुछ लाइफ में है भी कि नहीं, या प्रॉब्लम्स ही होते रहेंगे, चलते रहेंगे. आप ऐसी सारी चीज़ें बहुत सोचते जा रहे हो. 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप मतलब आपको डेफिनेटली हर्ट होगा ही होगा. एंड आप अपने लिए एक स्टैंड लेना सीख रहे हो. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसके लिए खड़ा हो रहे हो, अपने लिए अपनी बातें सबको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो. बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है एंड ये बात का आपको बहुत स्ट्रेस है एंड इमोशनली आपको मेंटली ये बात भी बहुत परेशान कर रही है. 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है एंड सोसाइटी का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत है एंड आप अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके अंदर बहुत चल रही है. मतलब आप बेसिकली सोचते जा रहे हो कि आप करें तो मतलब करें क्या, एंड हर तरफ से प्रेशर एंड हर तरफ से प्रॉब्लम्स एंड वैसे भी पास्ट में जो जो आपके साथ हुआ है वो सारी चीज़ें आप बार बार सोच कर टेंशन लेते जा रहे हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स है कि तो आपके पास अथॉरिटी तो रहेगी, नेम फेम फॉर्चून भी रहेगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत ईगो भी हो सकता है, घमंड भी आ सकता है एंड स्ट्रेस बहुत रहेगा. काम का, करियर का स्ट्रेस आपको बहुत रहेगा. एंजल्स का सपोर्ट तो है क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं. बट फिर भी आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि आपने बस एकदम अभी उम्मीद छोड़ दी है कि अभी करें तो करें क्या, जो होगा देखा जाएगा, मैं अब और नहीं कर सकता, बस अभी मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर लिया, अब और नहीं होता है. एंड आप बहुत अभी स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नया घर में शिफ्ट हो सकते हो. बट डेफिनेटली आपके लिए रीलोकेशन गारंटी है और है. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस, ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. एंड टॉरस के लिए और एक बात बोलूँगी कि अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो झुक जाना. अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो फॉर हेवन से झुकने की कोशिश करिएगा. टॉरस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना एंड झुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है. बट फिर भी अभी आप प्रॉब्लम्स में फंसे हो एंड अभी आप ईगो दिखा रहे हो, घमंड दिखा रहे हो कि मैं क्यों किसी से मदद लूँ या मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ. तो ऐसा मत करिएगा. सब जगह पर हाथ पांव आपको मारने ही पड़ेंगे. तो अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो प्रॉब्लम से, आपका जो भी इशू है, तो उससे आप मदद ले लीजिए. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर
I will say Taurus, average to tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको इमोशनली हर्ट होने ही वाला है, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। लड़ाई झगड़े तो भर भर के पूरा वीक बस लड़ते ही रहोगे आप हर किसी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको ईगो बहुत रहेगा, घमंड बहुत रहेगा, आप अपने पार्टनर को नीचा भी बहुत दिखाओगे एंड बात बात पर लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत है एंड आपको माइंड में ना पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ऐसा आप बार बार सोचते जा रहे हो एंड बहुत टेंशन में हो आप। ऑल्सो टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको पेशेंस भी बहुत रखना होगा। पेशेंस टेस्ट आपका बार बार पर होगा, मतलब बार बार पेशेंस टेस्ट होगा एंड आप बार बार लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड आप अभी अभी और नहीं पेशेंस रख सकते हो, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो ही जाएगा, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो बहुत कम, हार्डली 1% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मोस्टली पूरा वीक आपका लड़ाई झगड़े से ही जाएगा। एंड नंबर 3 भी आया है, तो इट सेज के थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर भी नहीं करने देना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद ही है, तो आपको जितना हो सके उतना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, हालांकि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। हालांकि आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो एंड वही चीज़ आपके माइंड में चलती जा रही है। ये आपको फिज़िकली भी बहुत परेशानी दे रहा है। मतलब आपको भले ही 4 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म रहना चाहिए, बट फिर भी आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है। मेंटली आप बहुत परेशान हो, तो आपको हेडेक भी बहुत होगा, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। ऑल्सो आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, फिज़िकल भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। वॉकिंग भी अगर 5-10 मिनट्स के लिए करेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपने बॉडी को प्यूरीफाई रखिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हेडेक भी है एंड पूरा बॉडी पेन, सब कुछ, सिर में भी चोट लग सकती है एंड अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, तो कुछ भी बोलने के लिए अच्छा ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपके लिए 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए गारंटी एक चीज़ होगी एंड वो है हेडेक, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब हेडेक तो होगा ही होगा। तो गारंटी हेडेक के लिए आपकी तैयार रहिएगा। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स है, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, रात भर आप सो नहीं पा रहे हो एंड अभी आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो। आपके लिए अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप थोड़ा एनालिटिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर शेयरिंग ना करें एंड अपने सीक्रेट्स आप किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका इतना अपना नहीं है जितना आप खुद अपने हो एंड आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना आपको डेफिनेटली धोखा मिलने ही वाला है ये वीक में एंड वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो गारंटी आपको कोई ना कोई चीट करेगा ही करेगा। ऊपर से 7 ऑफ कप्स है, तो मतलब आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे एंड दुखी भी बहुत रहोगे ये बात से। एक अच्छी बात ये है आपके लिए कि हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई आपका कोई टीचर है या फिर आपसे उम्र में कोई बड़ा आदमी है, वो आपको बहुत मदद कर सकता है एंड आपके लिए बहुत अच्छे न्यूज़ ला सकता है या फिर आपको कोई गाइडेंस दे सकता है। एंड ऑल्सो 1 2 3 ये तीनों कार्ड सी आप खुद देख सकते हो 7 7 7,
तो 777 एंजल नंबर बन रहा है एंड ये एंजल नंबर का मतलब होता है गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट फिर भी आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज वीक ही जा सकता है, क्योंकि चीज़ें एकदम ऐसे कोई बहुत अच्छी भी नहीं है एंड बहुत बुरी भी नहीं है, क्योंकि एक 50-50 बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि भले ही अच्छे कार्ड्स आए हों जैसे कि हेरोफेंट है, बट ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग मतलब अपना थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एकदम ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट नहीं रखना है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब करियर का स्ट्रेस, आप यही सोचते जा रहे हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, किसी बात को लेकर आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो टेंशन ले लेके, तो इमोशनली एंड मेंटली आप मतलब इतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। एंड तो इसलिए वर्क स्ट्रेस भी है, रिलेशनशिप वाइज भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपका बेसिकली अभी माइंडसेट ऐसा है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, अपने करियर में और आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। जो भी हासिल आपने किया है, जो भी अचीव आपने किया है, अपनी खुद की मेहनत से किया है, किसी की मदद से या फिर किसी की सिफारिश से या फिर किसी की गाइडेंस या मदद से नहीं, अपने बलबूते पर स्टार्टिंग से एक एक चीज़ आपने खुद अपने मेहनत से अचीव की है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप अभी बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो एंड अभी आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो एंड अभी आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते जा रहे हो। ये आपके लिए अच्छी बात है एंड आपके लिए अच्छा साबित भी होगा। एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगर कोई कहीं पर आप अटकते हो, कहीं पर आप फंस जाते हो, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आपको कोई टीचर हो या फिर आपको कोई एल्डरली पर्सन हो, वो भी आपको बहुत मदद कर सकता है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो कोई भी अपना नहीं है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, वरना आपको डेफिनेटली धोखा मिलेगा ही मिलेगा। लिखा पढ़ी करने में, पेपर वर्क करने में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करें तो उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा एंड उसके बाद ही साइन करिएगा। एंड कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। 7 ऑफ कप्स आया है, तो ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आप बहुत रखोगे सबसे, एंड साथ ही साथ आप ओवर एक्सपेंसेस भी बहुत करोगे, खर्चा भी आप बहुत करोगे। तो आपको अपना फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन फ्यूचर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अभी आपको बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, बहुत मेंटल टेंशन है, रात रात भर आप किसी बात को लेकर टेंशन ले रहे हो एंड सो नहीं पा रहे हो, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है आपके लिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट से। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है, तो ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत रहेगा एंड आप अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाओगे, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं रख पाओगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, धोखाधड़ी हो सकती है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो कोई भी ये वीक में बेसिकली आपका अपना नहीं है, तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा एंड आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एंड अकेला ही जितना रह सको उतना आपके लिए अच्छा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप थोड़ा लॉजिकल हो रहे हो, एनालिटिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड रिलेशनशिप में इमोशनल होना चाहिए इंसान को, ना कि प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी रिलेशनशिप वाइज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को निगलेक्ट भी करोगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आप बेसिकली अपने जो लोग बहुत टाइम से अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, उनकी अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका कोई बहुत टाइम से मतलब शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो 1% चांसेस हैं कि शादी फिक्स हो सकती है। बाकी मोस्टली रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए वर्गो, क्योंकि एक तो ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट है आपका, फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप मॉडर्न आउटलुक एक अप्रोच नहीं रख रहे हो, आपको एक मॉडर्न अप्रोच रखने की ज़रूरत है। एक रियलिस्टिक अप्रोच भी आपको करियर वाइज भी मेंटेन करना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच। 7 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि मेंटेन अ रियलिस्टिक अप्रोच।
प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अभी आप अपने पार्टनर से ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपका पार्टनर आपको ताजमहल खरीद के दे दे। तो ऐसे हवा में बातें मत रखिए एंड हवा में एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आप को किसी चीज़ का बहुत डिप्रेशन है एंड वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात से भी आप बहुत दुखी हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो आपको हेडेक तो डेफिनेटली होगा ही होगा एंड लड़ाई झगड़े होने के भी हाई चांसेस हैं, उस बात से भी आप दुखी रहोगे क्योंकि स्वॉर्ड्स आया है। स्वॉर्ड्स आया मतलब तीखी ज़बान, तो आपको इमोशनली वो डेफिनेटली हर्ट करेगा ही करेगा। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो धोखाधड़ी डेफिनेटली आपके साथ होगी, तो आपको लोग चीट करेंगे ही करेंगे। आपको मतलब इस बात से भी दुख रहेगा एंड इमोशनली आप सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर आपके आसपास रहेगा, मन से आप खुश नहीं रहोगे एंड जो लोग मन से खुश नहीं रहते हैं उनका हेल्थ सफ़र करता ही करता है एंड आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, पेट की भी समस्या हो सकती है एंड मेंटल हेल्थ भी आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 4 चार नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि भले ही क्योंकि सी चैरियट का कार्ड एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स नेगेटिव आ गए हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स भी बहुत कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा है, पूरे तरह से आप एकदम ओवर बर्डन फील कर रहे हो, हर तरह से आपके ऊपर परेशानी बहुत है, स्ट्रेस आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न तीनों ही सेक्टर में आप लोग बहुत सफ़र करेंगे एंड आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपको खुशी महसूस नहीं होगी। एक तो फिज़िकली भी आपका हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा, आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है, हेडेक आपको रह सकता है, ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। सी दो कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो मतलब एंड ये सी 5 ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अकेले सारा काम करना पड़ रहा है, तो वर्क लोड भी बहुत है, वर्क स्ट्रेस भी बहुत है। टावर का कार्ड है अनफॉर्चुनेटली वेरी अनलकी कार्ड, तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स ला सकता है ये वीक में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट सेज कि आपको वर्कलोड बहुत है एंड आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर ही है, आप कहीं पर निकल नहीं पा रहे हो, बस काम काम काम, पूरी तरह से आप घिरे हुए हो काम से, मतलब चारों तरफ से बस काम ही काम है, हर तरफ से आपको बहुत वर्कलोड का सामना पड़ रहा है, ऊपर से आप सोसाइटी के भी प्रेशर में आ गए हो, आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, इन द सेंस के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या है क्या नहीं है, मेरा लाइफ में कुछ होगा भी या नहीं, मेरा करियर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा करियर वाइज कुछ आगे फ्यूचर है भी या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड इतने सारे हिंड्रेंसेस एंड इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो मैं अकेले कैसे सब करूं, यही सारी चीज़ें आप सोचते जा रहे हो, काम आप करते जा रहे हो, हार्डवर्क आप करते जा रहे हो, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, गधा मजदूरी कर रहे हो, बट आपको स्ट्रेस भी उतना ही रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन कह रहा है कि वर्क स्ट्रेस बहुत है, वर्कलोड बहुत है एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है आपके लिए। ऑल्सो वन मोर थिंग के वो बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, आप बिल्कुल भी किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे एंड आप किसी भी चीज़ पर अपने 100% नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप खुद बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, इस वजह से आप क्या है अपने काम पर भी पूरी तरह से 100% आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। द टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है,
अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है एंड अचानक से कोई भी मतलब मुसीबत आ सकती है आपके करियर वाइज भी। कुछ ये कार्ड तो कुछ भी हो सकता है, करियर वाइज कोई प्रॉब्लम आ सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज भी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आप अपने ऊपर सेल्फ पीटी बहुत रख रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके ऊपर बहुत रहेंगे, वरना आप अगर आपने अपने फाइनेंसेस का इतना ध्यान नहीं रखा तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपने फाइनेंसेस का आप बहुत ध्यान रखेगा एंड आप ये भी ध्यान रखेगा कि आपको अपने ऊपर एक सेल्फ पीटी नहीं रखनी है, अपने ऊपर एक दया नहीं रखनी है कि हाय हाय बेचारा मेरा ये लॉस हो गया वो लॉस हो गया। नहीं, आपको फाइट बैक करना है। हाँ हाँ, आप अभी अभी बहुत वर्क स्ट्रेस में हो, बहुत वर्कलोड आपके ऊपर है एंड अभी आप चारों तरफ से फंस गए हो, बट आपको अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है एंड अपने ऊपर ऐसे हमदर्दी नहीं रखनी है, दया नहीं रखनी है कि हाय हाय मेरा क्या होगा। अपने लिए कभी भी अपने आप को बेचारा मत समझिएगा। द चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का सपोर्ट डेफिनेटली होगा। आप जैसे चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो सकता है। आपका एक कंट्रोल रहेगा, एक अनसीन सपोर्ट है आपको यूनिवर्स का, बट आपको थोड़ा क्या है धीरे से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि चैरियट का कार्ड कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है। हाँ, आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो विक्ट्री इज़ योर्स एंड जहाँ पर भी आप जाओगे अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। यू विल बी अ विनर, यू विल कम आउट एज अ विनर, बट फिर भी आपको क्या है रखना है कि थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है एंड प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, बट थोड़ा बहुत अपने ऊपर आपको मतलब ऐसे चिड़चिड़ा नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हाय हाय इतने सारे प्रॉब्लम्स क्या करूँ मैं, बस अब और नहीं कर सकता। ये कार्ड की एनर्जी ऐसी है, बट फिर भी आपको थोड़ा तो पेशेंस मेंटेन रखना ही होगा एंड वो डेफिनेटली पे ऑफ करेगा। आप एज अ विनर बाहर आओगे ही आओगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं बचता। भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज एंड शादी एंड जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे वो लोग की शादी फिक्स हो सकती है, बट बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 1% लोगों के लिए, बाकी 99% लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका पूरा टाइम तो अपने करियर पर ही जा रहा है। वर्कलोड एंड वर्क स्ट्रेस की वजह से आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। अरे आपको खुद को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने पार्टनर के लिए क्या टाइम निकालोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। एक तो इमोशनली आप मन से भी अंदर अपने आप से भी आप खुश नहीं हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहा है, तो भी आप मन ही मन अकेला बैठ के भी बहुत कुछ सोचते जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा कहा था वैसा कहा था एंड ब्ला 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 एंड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप सोचते जा रहे हो। द टावर का कार्ड तो अनएक्सपेक्टेडली डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, अचानक इतना लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन हर तरह से प्रॉब्लम्स एंड फाइट्स एंड कॉरल्स। साथ ही साथ चैरियट का भी कार्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रहेंगे। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स I will say Capricorn a tough week ahead, so please take care. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कुछ अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि आपको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है बट आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो एंड उसका असर आपके हेल्थ पर डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर आप 5-10 मिनट्स भी अगर आप ट्रैवलिंग कर सको या फिर मतलब 5-10 मिनट्स भी अगर आप वॉकिंग कर सको एटलीस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं बट 5 मिनट्स जंपिंग या 5 मिनट्स वॉकिंग या 5-10 मिनट्स योगा, वो भी आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे कारक होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप उतना भी टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, आपको फुल बॉडी पेन होगा। मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आपको हेडेक हो सकता है। टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई हेल्थ इशू अचानक से आ सकता है, अचानक से आप बीमार पड़ सकते हो। ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा ये पूरे वीक, ये दोनों कार्ड्स कह रहा है कि ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो उसकी भी बहुत थकावट रहेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली
a tough week ahead, so please take care. Okay, guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.